स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल बायो एंड माइंड में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन। इस टॉपिक से क्वेश्चन उठना ही उठना है। एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। वो फंक्शन पे आ जाए, डेफिनेशन में आ जाए, डायग्राम में आ जाए, कैसे भी आए मगर जरूर आना है। ठीक है, तो देखिए न्यूरॉन होता क्या है। सबसे पहले हम न्यूरॉन को समझेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन। तो देखिए, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में कोई भी काम बिना नर्वस सिस्टम के नहीं हो सकता है। ये चीज आप 7-8 के बुक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो विदाउट नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। आ रहा बात समझ में? उसका क्या है? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का है न्यूरॉन। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन्स का डायग्राम है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन के डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या है कि बीच में न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये साइड में डेंड्राइट्स है। जब सेल बॉडी बड़े हुए तो वो डेंड्राइट्स में कन्वर्ट हुए हैं। उसके बाद एक्सन गया है और एक्सन से क्या है, यहाँ नर्व एंडिंग है। आ रहा बात समझ में? ये एक्सन है और एक्सन से नर्व एंडिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि हमारा फंक्शन, इसका क्या काम है। ये तो हो गए सेल के न्यूरॉन्स के पार्ट्स हो। क्या क्या? न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन और नर्व एंडिंग। देखिए होता क्या एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या करेगा कि कोई 2 नाम हटा देगा और आपको लेबल करने को बोलेगा। अरे बात समझ में? या दो नाम हटाएगा तो दो नंबर का ये क्वेश्चन कर देगा। इसी आधार पे ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब इसका देखिए फंक्शन अगर हम देखते हैं तो फंक्शन देखिए, फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड बाय डेंड्राइट टी दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखिए रिसेप्टर, इफेक्टर, ये सब थोड़ा एक वर्ड है। रिसेप्टर और इफेक्टर, ये 2 वर्ड आपको इसमें जानना है। इफेक्टर मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन मेरा इफेक्ट हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पे कोई यहाँ चींटी काटा, ठीक है, यहाँ पे चींटी काटा, या कोई माचिस का तीली यहाँ पे जलते हुए माचिस का समझ में, माचिस का तीली यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या होगा कि हमें हीट समझ में आएगा ना कि यहाँ पे हीट हो रहा है। समझ में? तो हीट हुआ यहाँ पे, तो ये मेरा इफेक्ट हुआ, ये ऑर्गन मेरा इफेक्ट हुआ, और जो नर्व मेरा इस मैसेज को रिसीव किया वो रिसेप्टर हुआ। तो ये इफेक्टर हुआ और ये रिसेप्टर हुआ। बात समझ में? तो अब रिसेप्टर क्या करता है कि रिसेप्टर प्रोवाइड दिस मैसेज टू न्यूरॉन। अब ये क्या करता है कि न्यूरॉन्स को ये मैसेज प्रोवाइड करता है। बात समझ में? और न्यूरॉन क्या करता है कि न्यूरॉन्स में ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू बढ़ते हैं। बात समझ में? जितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो होता है, उतनी ही तेजी से डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक वो मैसेज फ्लो होता है। तो हमारे बॉडी में केवल एक ही न्यूरॉन्स नहीं है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तभी जाके नर्वस सिस्टम बढ़ता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में बहुत प्रेजेंट है। तो नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो क्या होता है कि एक न्यूरॉन्स का ये फंक्शन है कि इसमें डेंड्राइट जब लेता है तो डेंड्राइट से कोई मैसेज देने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू नर्व एंड तक वो पहुंचाता है। वो पहुंचाने का जो वेग होता है, जो गति होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से फ्लो करती है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक उसी प्रकार से वो भी फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, देन एक्सन, देन नर्व एंडिंग। होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हुआ वो कहाँ तक आया? डेंड्राइट में गया। डेंड्राइट्स क्या किया? इसको सेल बॉडी में दिया। सेल बॉडी क्या किया? इसको एक्सॉन में भेजा, और एक्सॉन क्या किया? नर्व एंडिंग में भेजा। देखिए अभी तक तो हम यहाँ पे एक न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैंने बोला है कि ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तभी जाके नर्वस सिस्टम बनता है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है
chemical are released at the ending of axon by the effect of electrical impulse। अब देखिए यहाँ जो खत्म होगा नर्व एंड, यहाँ पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ये तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आया, मगर यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म, यहाँ पे एक लिक्विड होता है और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। तो यहाँ जो लिक्विड होता है, यहाँ पे ये न्यूरॉन्स क्या होता है कि केमिकल फॉर्म में चेंज होता है। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, दिस केमिकल क्रॉस द गैप दैट इज सिनैप्स एंड स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब देखिए इस लिक्विड का भी नाम बोला है सिनैप्स, सिनैप्स, और यहाँ के बाद फिर जब वो न्यूरॉन में जाता है तो सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे आ जाता है, सेम वही काम करता है जो इसमें काम किया। इधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में गया, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन केमिकल के फॉर्म में चेंज हुआ, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ जाता है। आ रहा बात समझ में ना? तो देखिए ये सिनैप्स होता क्या है, इट प्रेजेंट बिटवीन द गैप ऑफ टू न्यूरॉन्स। आ रहा बात समझ में? ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, या दो न्यूरॉन्स को अटैच करने में भी ये हेल्प करता है। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, देन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरॉन्स ट्रांसफर टू द मसल सेल और ग्लैंड्स। अब देखिए भैया इंफॉर्मेशन जो मेरा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में क्रिएट नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मारता है, ठीक है, आपको थप्पड़ मारा तो क्या होगा कि पहला तो आपका इंफॉर्मेशन क्या करेगा कि आप हाथ से वहां पे रखिएगा, वो पोजीशन को थोड़ा रब कीजिएगा, आरा बात समझ में, या उससे दूर होइएगा। और मान लीजिए कोई इमोशनली अटैचमेंट वाला आदमी थप्पड़ मारा है तो थोड़ा आंसू भी आएगा, आरा बात समझ में। तो हमारे बॉडी में एक एक्शन हुआ और उससे बहुत सारे हमको जो ड्रॉबैक्स मिले, बहुत जो एक्शन रिप्लाई आया वो बहुत एक्शन आया, ठीक है। एक तो हाथ रब किए, दूसरे पीछे हटे और तीसरे रोने लगे। तो क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन बहुत जगह जाता है, ठीक है, और जहां उस इंफॉर्मेशन का नीड होता है वहां से उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट में या उस इंफॉर्मेशन के फेवर में वैसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं या वैसा एक्टिविटी हमारा बॉडी खुद करने लगता है। आ रहा बात समझ में? तो ये हुआ न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था, न्यूरॉन्स का ये फंक्शन है, और न्यूरॉन्स के पार्ट्स के बारे में मैंने बता ही दिया, डेंड्राइट्स, एक्सन, नर्व एंडिंग, न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी। ठीक, मेरा क्या क्या खत्म हो गया भैया? न्यूरॉन्स के बारे में, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये तीन चीज हमने आज कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो पढ़ाई होगा वो कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।